ये ओमान से वापस भी आते हैं पाकिस्तान, लेकिन इनको मालूम पड़ता है कि मेरी बीवी के नाजायज ताल्लुकात हैं किसी लड़के के साथ। शादी पसंद की थी? जी मेरे भाग के गई है मेरे साथ। बाद में ये भी पता चला वो किसी से मिलने भी गई है, 2-3 बार मिलकर भी आई हुई है। मैंने आप ही को भेजा उसके पीछे कि जाओ उनके घर जाके पता करो। वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर भी नहीं है, हमें पता चला कि वो भाग गई। ठीक है, फिर हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली। ठीक है, हमने वहाँ से गुजरांवाले से जाकर उनको पकड़ा। उनके वाला साहब ने मुझे मारा, इस वजह से मैंने फिर डिवोर्स लिख कर भेज दी उन्हें कि भाई अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं आपकी इज्जत कुछ को मतलब डांपू भी और आपसे मार भी खाऊं। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ अफजाल मौजूद हैं। अफजाल एक जर्नलिस्ट हैं। तकरीबन 7 साल पहले इनकी शादी होती है। ये ओमान चले जाते हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं। ये ओमान से वापस भी आते हैं पाकिस्तान, लेकिन इनको मालूम पड़ता है कि मेरी बीवी के नाजायज ताल्लुकात हैं किसी लड़के के साथ। ये अपनी बीवी से सवाल करते हैं, लेकिन इनकी बीवी मुकर जाती है। चंद दिन गुजरते हैं तो इनकी बीवी एक लड़के के साथ भाग जाती है। ये अपने ससुराल जाते हैं अपने बच्चे लेने के लिए, लेकिन वहां पे इन पर तशद्दुद किया जाता है। पुलिस को आगाह किया जाता है कि इन्होंने हमारे घर पे आके हमारे कपड़े फाड़े और हम पर तशद्दुद किया। पुलिस इन पर झूठी एफआईआर दे देती है। ना ही तो इनकी पुकार एसएचओ साहब सुनते हैं और ना ही कोई और। इन्हीं से बाकी का मामला जानने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे बताइएगा, कितना अरसा हुआ शादी को? 2015 में हुए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। आप ओमान कब गए थे? 2018 में। लड़ाई झगड़ा हुआ करता था पहले? नॉर्मल, ज़्यादा नहीं, कभी नहीं ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ। नॉर्मल कभी हो जाता है छोटी मोटी चीज़ों से, आपको पता है। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था हुआ। लेकिन जब मैं बाहर चला गया हूँ, ज़ाहिर बात है वो कहती थी मैंने ये यहाँ पर नहीं रहना, मैंने सेपरेट रहना है। ठीक है, तो इसी मामले में मैं क्या थोड़े से पैसे कमाऊँगा और अपना घर ले लूँगा, तो आप हम हंसी खुशी रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा हमारे झगड़े होते थे सिर्फ इस वजह से कि मैंने यहाँ पर नहीं रहना। शादी पसंद की थी? जी मेरे भाग के गई है मेरे साथ। किस तरह से, क्यों नहीं मना पाए अपने खानदान को? जी बस उनके मामला तो हमारे घर वाले माने हुए थे, लेकिन उनके घर वाले नहीं थे मानते। अच्छा। ठीक है, आपको मालूम था कि उसका किसी और लड़के के साथ कोई लिंक नहीं है? उस वक़्त नहीं था। अच्छा, बाद में क्यों हुआ? बाद में रियलाइज़ हुआ मुझे थोड़ा बहुत, मैं ज़ाहिर बात बाहर था, मेरे साथ बात बहुत कम होती थी, लेकिन मैंने चंद रोज़ा ऐसे महसूस किया, तो मैंने उससे पूछा। वो कहती नहीं मेरा कोई ऐसा वैसी बात नहीं है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हाँ भाई किसी न किसी से बात हो रही है। ठीक है, बाद में ये भी पता चला वो किसी से मिलने भी गई है, 2-3 बार मिलकर भी आई हुई है। अच्छा। जी। इस चीज का सबूत आपके पास कैसे आया कि वो मिलने के लिए गई थी? मुझे उसने बोला था मैं अपनी ना सिस्टर को किसी से मिलवाने के लिए लेके गई हूँ। अच्छा। लेकिन लिहाजा उसके ना मैंने बातों बातों में ना उसके मुंह से एक नाम सुना, तो वो जो उस लड़के का नाम था और उसके नाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अच्छा। तो मैंने इसमें इसी शक शुबे के तौर पर मैंने उसी थोड़ी बहुत मसलन इन जानकारी लेना शुरू की। जब मुझे पता चला, कन्फर्म हुआ, तो मैंने उससे पूछा भाई हाँ मुझे आधा सच पता चल गया, लेकिन आधा सच मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या मामला है। अच्छा। लेकिन उसने मुझे फिर डरते डरते ऐसे वैसे, मैंने कहा मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, ठीक है जो भी हुआ है ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी, मैं क्योंकि दूर हूँ, तुझे जो भी हुआ होगा ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, लिहाजा मुझे सच चाहिए। उसने मुझे फिर सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। ठीक है, मैंने अपने बच्चों को देखकर, मेरे घर वालों ने कहा कि यार छोड़ दो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने लव मैरिज की है। वो जो भी हुआ है मामला ठीक है, मैं एडजस्ट करता हूँ। बाद में जब वापस आया हूँ, ठीक 4 से 5 माह के बाद, 6-7 माह के बाद वो दोबारा उस लड़के के साथ भाग गई। आपने अपनी बीवी से मोबाइल नहीं छीना? नहीं उस वक्त नहीं छीना। जब वो मैं नंबर भी ब्लॉक नहीं करवाया? नहीं करवाया। वो उससे राब्ते में थी? थी। आपने रोका नहीं दोबारा से? दोबारा मैंने, जारी बात उन्हें मुझे कसमें कुरान की खाई हैं, वैसे नबी पाक की कसमें खाई हैं कि यार मैं आज के बाद नहीं करूँगी। अच्छा। ठीक है, लेकिन बाद में ये इसमें खाने के बावजूद भी उसने राब्ता रखा? राब्ता रखा उसने। लास्ट टाइम कब वो लड़के के साथ भागी थी? ये 8वें महीने में, अच्छा। अगस्त के महीने में गई है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो लड़के के साथ गई हैं? मैं काम पर हूँ। अच्छा। ठीक है, पीछे से मुझे ना आप ही मेरे हैं कि कहाँ पे है वो। मैंने बोला कि मुझे नहीं पता। वो मुझे बोल के गई है मैं अपना घर जा रही हूँ, मैंने कुछ सामान वगैरह लेके आना बाज़ार से। मैंने आप ही को भेजा उसके पीछे कि जाओ उनके घर जाके पता करो। वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर भी नहीं है। हमने इधर उधर अपने मोहल्लेदारों में पूछा कि यार हम आपके घर तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने बोला कि यार हमारे पास नहीं आई। फिर तकरीबन 2-3 घंटे ढूंढने के बाद हमें पता चला कि वो भाग गई है। अच्छा। ठीक है, फिर हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली। ठीक है, हमने वहाँ से गुजरांवाले से जाकर उनको पकड़ा। अच्छा। जी, गुजरांवाले से पकड़ने के बाद हम वापस आए हैं, उनको उनके घर भेज दिया।
फिर मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। आपने अपनी बीवी का बिहेव और अपनी बीवी की हरकत उसके अब्बू को बताई थी? सब कुछ एक बार नहीं 2-3 बार बताई हैं, जो पहले उसने चवल मारी करतूत की है वो भी बताया क्या था। रिएक्शन था उनका? बस जी तो आपकी मेहरबानी होगी, इस बार गलती होगी, आगे नहीं होगी, अगर गलती होगी आप खुद से कत्ल कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हमने इस वैसी ऐसी वैसी कोई भी काम या ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। कितना पढ़ी हुई थी आपकी बीवी? वो मैट्रिक मोबाइल सही से यूज करती थी, जी सोशल मीडिया वगैरह? जी करती थी। और भी किसी और लड़के के साथ? टिकटॉक वगैरह भी यूज़ करती थी, ठीक है। वैसे अदरवाइज़ यूट्यूब वगैरह वो चलाती थी, मैसेज वगैरह, कॉल वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह करना आता था सब कुछ। हर टाइम मोबाइल के साथ जी इस्तेमाल करते थे। लास्ट टाइम जब आप अपने बच्चे लेने के लिए गए थे ससुराल अपने, जी क्या हुआ वहां पे? मैं बच्चे लेने के लिए गया हूँ, ठीक है। मेरे भाई जो काफ़ी देर हो गई थी, पहले एक बार गया हूँ, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे हैं, मुझे मारा, मैं उठ के आ गया। फिर मारा किसने? उनके वालिद साहब ने, उनके वालिद साहब ने मुझे मारा। इस वजह से मैंने फिर डिवोर्स लिख कर भेज दी उन्हें कि भाई अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं आपकी इज्जत को मसलन डांपूँ भी और आपसे मार भी खाऊं। इस वजह से मैंने उसे डिवोर्स भेजी, ठीक है। उसके बाद मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए उनके घर मामला सेटलमेंट करते करते करते। मेरे भाई गए हैं मेरे वालिद साहब और मेरे भाई वहाँ पर गए हैं, उन्होंने सिर्फ डोर नॉक किया, उन्होंने बोला कि हमारा बेटा निकाल दो, ठीक है। वो उनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया मेरे भाई के साथ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके 2-3 भाई 3-4 भाई थे, वो भी आ गए, मोहल्लेदार भी। उन्होंने पकड़ के मेरे भाई को भी मारा, मेरे भांजे को बाद में पता लगा कि मसलन झगड़ा हो गया, मेरे भांजा आया, मेरा भतीजा आया, उनको भी उन्होंने मारा, ठीक है। मुझे भी उन्होंने मारा। उनके कमरे में, उनके घर में कोई भी दाखिल नहीं हुआ मेरे अलावा, ठीक है। लेकिन जब ज़ाहिर बात है जब झगड़ा हुआ मैं भी बाहर निकल आया हूँ, मेरा भी फ़ोन उन्होंने पकड़ लिया। 1 2 3 हमारे फ़ोन थे, 2 उन्होंने वापस दे दी, एक हमारा फ़ोन नहीं उन्होंने दिया, ठीक है। ये मामला थे। आपके खिलाफ जो मुकदमा दिया गया उसमें लिखा हुआ है कि आपने अपनी साली के कपड़े फाड़े और अपने ससुराल में रहने वाले अफरादों पे तशद्दुद किया। बिल्कुल सरासर झूठ है, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया उन्हें। यहाँ तक कि हमने तो उनके मर्दों को भी हाथ नहीं लगाया, थप्पड़ तक नहीं उन्हें मारा। सिर्फ यही कि जो सोचा है कि यार उनको ना कुछ को, वो हमें मारते रहे हैं, उन्होंने ज़रा सी भी इज्जत का ख्याल नहीं किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें मारा। फिर आपके खिलाफ एफआईआर क्यों दी गई? ये इन्होंने इसलिए दी कि हम उनके घर थे, उन्हें बेनिफिट मिला। उन्होंने 15 पे कॉल करके हम मेरे भांजे को अंदर फेंक के हम तो भाग गए, ठीक है। जान बचा के हम भागे हैं। ये मतलब उनका ना एक कोई आई थिंक उनका भाई था, वो पिस्टल लेके आ गया था जी। वो हम तो जान बचा कर भागे। एक उन्होंने पकड़ा, वो उन्होंने अंदर डाल दिया उन्हें। फिर 15 पे कॉल करके उन्हें उससे उठवाया, बाद में उसे पैसे देकर मारा भी गया जी। थाने वालों के साथ भी मरवाया, खुद भी मारा उन्होंने, बाद में थाने वालों से भी मरवाया उन्हें। एफआईआर आपके खिलाफ कितने घंटों बाद दी गई थी? पर्चा हुआ तकरीबन उसी दिन, उसी मसलन दिन हो गया था? दरखास्त हुई उसी दिन, पर्चा तकरीबन 4-5 दिन बाद हुआ जी। एसएचओ साहब का क्या रिएक्शन था जब आपकी उस उन्होंने पुकार सुनी? जब मैंने उन्हीं सुनी, वो ज़्यादातर सुनते रहे उनकी, बार बार जो भी पूछा उनसे पूछा उन्होंने। आपको क्यों नहीं सुना? कोई वजह थी खास? वो उन्होंने मुझे लड़की का मामला है, केस भी उनका था, इस वजह से शायद उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। बाद में उन्हें मैंने बोला कि ये इस तरह इसने 2-3 बार तशद्दुद के निशानात उन्होंने दिखाए कुछ एसएचओ भी साहब नहीं, को? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कोई साफ, वीडियो दिखाई हो कुछ उन्होंने? भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साफ। कहते हैं जी देख बगैर लो सबूतों के एफआईआर काटी गई? जी, ऐसे ही। फिर आपने क्या कहा एसएचओ साहब से? मैंने उन्हें बोला कि ऐसे ऐसे 2-3 बार इसने हरकत की है, इसकी वजह से मैंने इसको डिवोर्स दिया। सिर्फ मैं अपने बच्चे लेने के लिए गया हूँ, तो मेरे भाई लोग आए हैं, मेरे बाबा और मेरे भाई आए हैं, तो उन्होंने ऐसे ऐसे हरकत की है, इन्होंने मारा कूटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एफआईआर करवा दी है। किस थाने में ये मामला है और एसएचओ साहब का नाम क्या है? थाना सिटी, अफजाल डोगर नाम है उनका, एसएचओ साहब का। कितने दिन आप हवालात में रहे हो? 1 दिन अभी आप जमानत पे हो? जी, ज़मानत पे हूँ। क्या चाहते हैं अब आप आगे क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं इन जो 2 नंबर लोगों से हमारी जान छूटे, और ये एफआईआर जो हम पर हुई है सरासर गलत है, तो प्लीज़ हमें इससे निजात दिलाई जाए। इंतहाई अफसोस का वाक़या है। मुझे बताओ कि बच्चे आपको मिल गए हैं? नहीं, बच्चे नहीं बच्चे मिले। उनके पास हैं? बच्चे भी उनके पास हैं। बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे मेरे पास आना चाहते हैं। बच्चे जिद करते हैं? जी, ज़िद करते हैं। कितनी बार मुलाकात हुई है आपके बच्चों से? मेरी बाद में काफ़ी बार 3-4 बार हुई है मुलाकात। वो रोते हैं कि हमने आपके साथ जाना है, लेकिन वो नहीं आने देते। यहाँ तक कि वो जाते हैं ना, तो समझ लें कि ताला लगा के जाते हैं, बच्चों को बाहर तक नहीं निकलने देते कि हम देख ना लें उन्हें। उन्हें खाना वगैरह भी बहुत मुश्किल से आई थिंक मिलता है, क्योंकि कमज़ोर काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। उनको मेडिसिन वगैरह भी समझ लें कि मैं खुद लेके देता रहा हूँ। ये मसला शायद हम मुझे महसूस होता है कि हमारी तरबियत का है
कि हम अपनी बेटियों की, पहले हम समझते थे कि हमारे बेटे खराब हैं, बेटे बेटियों पे तशद्दुद करते हैं, मारते हैं खामद और जला देते हैं और उन पे तेजाब गिरा देते हैं या कत्ल कर देते हैं। लेकिन अब बेटियां अगर भाग रही हैं घर से, अगर वो किसी और के साथ चक्कर चला रही हैं, किसी लड़के के साथ नाजायज ताल्लुक में हैं, किसी के साथ चैटिंग कर रही हैं, किसी के साथ टिकटॉक बना रही हैं और बरहना पिक्चर्स अपनी सेंड कर रही हैं किसी को, तो उसमें कसूरवार किसको कहलाएंगे हम एक इस्लामी मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं। हमें यही नहीं मालूम कि चलो लड़का बगैरत है, गलत है, शराबी है, नशई है, कुछ भी है, बेटियों की तरबियत तो अच्छी करो ना। आपने बेटियों को सिखाया ही कुछ नहीं है। आपकी बेटी किसी के साथ भाग रही है और आप अपने बेटी के शोहर को मार रहे हैं, उसके खिलाफ एफआईआर दे रहे हैं। इंतहाई अफसोस की बात है। और एसएचओ साहब जो भी हैं उनको भी रहम खाना चाहिए। यहाँ पे अब दोनों बराबर हैं, ये मर्द औरत वाला सिलसिला ना रखें। अगर औरतें औरत मार्च पे अपने हकूक मांगने के लिए निकल रही हैं तो भाई मर्दों के हकूक भी मारे जा रहे हैं। कोई मर्द नहीं चाहेगा मेरी बीवी बेवफाई करे या मेरी बीवी किसी और के साथ ताल्लुक में हो, मेरी बीवी किसी को बरहना पिक्चर सेंड करे। कौन सा मर्द होगा जो ये चाहेगा? मर्द चाहे शराबी भी हो ना, नशे में भी हो, तो वो मर्द कभी नहीं देखेगा अपनी बीवी को किसी और के साथ भागते हुए। तो हम कैसे तस्लीम कर लें कि भाई ठीक है, औरत सही कर रही है, औरत भाग रही है तो ठीक कर रही है, ये औरत को हकूक चाहिए? औरत को किसी भी बिस्तर पे लिटा दो, ये हकूक चाहिए? अब क्यों नहीं बोला जाता? मैं तकरीबन 25 से ज्यादा केसेस इस तरह के कवर कर चुका हूं जहां पे औरत भाग रही है, नाजायज ताल्लुक में है और अपने भतीजों के साथ, अपने भांजों के साथ। क्या चल रहा है? ये था हमारा मुआशरा, ये तरबियतें थी, ये तालीम थी। लड़की को तालीम दी जा रही है, यूनिवर्सिटी में सेटिंग हो रही है। लड़की को स्कूल भेजा जा रहा है, स्कूल्स में बच्चों के साथ सेटिंग की जा रही है। स्कूल में कोई टीचर है तो बच्चा टीचर को सेट कर रहा है। ये क्या है? ये मुआशरा है? इसको मजहबी मुआशरा कहते हैं। जाहिलो, इसको मदीने की रियासत बनाओगे तुम लोग? तुम सियासतदानों को इल्जाम देते हो, भाई तुम्हारे अंदर क्या, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? कुछ शर्म करो। इस शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए। कोई शख्स, कोई इज्जतदार शख्स, कोई बगैर शख्स भी नहीं चाहेगा कि भाई मेरी बीवी किसी और के साथ भागे। और अगर एसएचओ साहब मर्द थे तो उनको भी एहतराम करना चाहिए था इनका। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ने